हाँ देखो बेटा, अपना ट्रिग्नोमेट्री तो चैप्टर हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या कन्फ्यूजन रहता कि ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ होता, बराबर। तो उसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है बेटा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब क्या, हाउ टू यूज ट्रिग्नोमेट्री। जनरली जो ट्रिग्नोमेट्री रहता ना बेटा, ये ख़ास तौर पे हाइट्स निकालने के वास्ते या एंगल निकालने के वास्ते ये ख़ास तौर पे यूज़ होते रहता। अब जैसे कि तुम्हारे को 12th लेवल का एक एग्जाम्पल देता। जनरली जो आप देखे होंगे कि रोड पे कर्व आते रहते, बराबर। अब कहीं पर भी अगर हाईवे पे देखे होंगे तो तुम एक कर्व आते वहाँ, तो बेटा वो कर्व ऐसा डायरेक्ट बना लेते क्या, कैसा भी। तो कर्व बनाने के लिए सबसे पहले गाड़ी की स्पीड और उन्हें कौन से एंगल से गाड़ी टर्न ली तो उन्हें पलटेंगी नहीं, ये सब देखते किसका यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। अब बेटा ये चैप्टर के अंदर वही पढ़ना है। अब जनरली अपने को कोई भी चीज़ की हाइट निकालना है, इसका बेटा एग्जाम स्कूल स्टार्ट हुए बाद मैं आपको एग्जाम्पल भी लेके बताऊंगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो पहली चीज़ है वो है तुम्हारा सर्कस आर्टिस्ट का क्वेश्चन। बेटा इस सर्कस आर्टिस्ट का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा बेटा, एक जनरल अपन ने जो एंगल्स पढ़े थे वो याद है क्या, 0, 30, 45, 60 और क्या था बेटा 90, बराबर। उसके बाद क्या पढ़े थे, 0 के अंदर साइन, कॉस और टेन। ठीक है, बाकी के मैं ले रहा नहीं, फिलहाल इतने ले रहा हूँ। साइन 0 क्या था बेटा 0, और मेरे ख्याल से साइन 30 था 1/2, कॉस 45 था 1/√2, कॉस 60 था √3/2, और सॉरी साइन 45 था 1/√2, साइन 60 था √3/2 और साइन 90 कितना था बेटा 1। सेम पैटर्न में इसको अगर उल्टा लिखे तो खुद ब खुद कॉस के वैल्यू बनते 1 √3/2। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे ये कहीं को पढ़ा रहे डबल, तो बेटा इसका यूज करना है अपने को, ठीक है, ये चाहिए। और 10 साइन को कॉस से डिवाइड करो तो 10 आता, मतलब पहला 0, 0/1 0। बेटा यहाँ पे डिवाइड करे तो 2 कैंसिल होता और क्या आता 1/√2 आता। बेटा यहाँ 1/√2 कैंसिल होता 1 आता, और यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल होता और √3/1 आता, दैट इज √3 एंड 1/0। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू क्या, इन्फिनिटी। बेटा ये टेबल का अपने को यहाँ पे यूज करने का है, इसलिए थोड़ा टेबल एक बार रिवाइज करा। अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे क्या दिया, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from top the vertical pole to the ground, बराबर। उन्हें क्या बोल रहा बेटा, एक रस्सी है, बराबर, वो क्या है बेटा एक पोल को बनने वाली है। अब ऑब्वियसली पोल जो रहेगा वो जमीन पे रहेगा, तुमने देखे क्या टेढ़ा पोल रहता बोल के, पोल कैसे आते, सीधे चाहते, कॉलम, सिंपल सा एग्जांपल। बेटा इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है। उन्हें क्या बोल रहा बेटा कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रोप रस्सी पे चढ़ रहा, जिसका एक एंड अर्थ जमीन ग्राउंड पे बने वाला है और दूसरा एंड किस पे बने वाला है बेटा, तो पोल के टॉप पे, देखो यहाँ पे दिया वाला है। सो क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो उन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा, यहाँ जो रोप है उसका हाइट कितना है या उसका लेंथ कितना है, टोटल 20 मीटर है, बराबर। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ पोल। बेटा अपने को ये पोल का हाइट फाइंड आउट करने का है, बराबर। इफ द एंगल मेड बाय द रोप एंड द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल का और किसका बेटा, ये रोप का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करने का बेटा, पोल का हाइट फाइंड आउट करने का। अब इन शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया बेटा, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है, एक रोप पे चढ़ रहा जिसका हाइट कितना है 20 मीटर है, सॉरी जिसका लेंथ कितना है 20 मीटर है। अब रस्सी है तो कहीं तो बांधा होगा उसको ने, तो रस्सी का एक एंड उन्हें बोल रहा ग्राउंड को बांधने वाला है और एक एंड पोल के टॉप को, मतलब या तो उन्हें ऐसा आ रहा नहीं तो ऐसा जा रहा, ठीक है। अब ये हुए बात बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोल हमेशा वर्टिकल रहता है, इसके वास्ते ग्राउंड का और पोल का जो एंगल है वो 90 डिग्री का आएगा। और इन्हें खुद क्या बोला बेटा, इफ द एंगल मेड बाय द रोप ऑफ द ग्राउंड, सॉरी रोप टू द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करने का है बेटा, हाइट ऑफ पोल। चलो इसका नाम दे देंगे बेटा ABC। इसका मतलब एक्चुअल में अपने को क्या फाइंड आउट करना है,
ए बी फाइंड आउट करने का है। ठीक है, अब मुझे बोलो बेटा साइन के फॉर्मूले पे आओ, या फिर क्या गिवन है और क्या निकालना है वो अगर देखें तो 90 के सामने वाला है हाइपोटेनियस, 30 के सामने वाले को अपोजिट साइड बोलते क्या, मतलब हाइपोटेनियस दिया वाला है और जो एंगल दिया उसका अपोजिट साइड फाइंड आउट करना है। बेटा ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर हाइपोटेनियस और अपोजिट आते हैं, तो मेरे ख्याल से साइन का फॉर्मूला है। देखो मैं अगर साइन सी का फॉर्मूला लिया तो मैं ऐसा लिख सकता है बेटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए बी अपॉन क्या ए सी बराबर। अब मुझे बोलो बेटा साइन सी मतलब साइन 30 बराबर दैट विल बी इक्वल टू, क्यों तो सी एंगल 30 है, ए बी फाइंड आउट करने का, ए सी कितना दिया बेटा 20 बराबर है क्या है। अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू, इसलिए टेबल लिखा था मैं 1/2 दैट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन कितना 20। बेटा अपने को ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, 20 डिवीजन में है, डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन या ऊपर आएगा क्या, मतलब वी कैन राइट 20/2 इज इक्वल टू ए बी, 2 1 2 2 10 20, मतलब ए बी इज इक्वल टू कितना आ रहा बेटा 10। आराम से मुझे बोलो अब हाइट ऑफ पोल कितना होने वाला है, देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल इज कितना आएगा बेटा हाइट ऑफ पोल। इन्होंने क्वेश्चन मीटर में दिया, इसके वास्ते अपन आंसर भी क्या लिखिए मीटर में 10 मीटर। ठीक है बेटा एक क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन इजी है और मैक्सिमम ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते। नाउ बेटा इसके अंदर क्या दिया वाला है और क्या निकालना है और कौन सा फार्मूला यूज करना है। जनरली तुम्हारा फार्मूला tan sin cos इतने यूज होते हैं, इसके अलावा यूज होते नहीं, इसलिए मैंने टेबल पहले लिख के बताया। ठीक है नाउ अब बेटा सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर तुम्हारा सेकंड है। मुझे बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया उन्होंने, ए ट्री इज ब्रेक ड्यू टू स्ट्रोम, मतलब क्या तूफान आया और उसकी वजह से जो झाड़ था बेटा, झाड़ या ट्री जो रहता वो ग्राउंड पे एकदम वर्टिकल खड़े रहता ना, इसका मतलब इसका भी एंगल क्या आएगा 90 डिग्री का आएगा बराबर है। अब ब्रेक ड्यू टू स्ट्रोम, चलो ठीक है फर्ज कर लो मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ इसको, मतलब यहाँ से टूट गया उन्हें, अब टूटा तो इसको चिपक के थोड़ी गिरने वाला है उन्हें, इन्हें टूटा तो ऐसे गिरेगा क्या बराबर। और जितना ऊपर का पार्ट है उतना ये पार्ट आने वाला है क्या, क्यों तो ब्रेकिंग पार्ट और टचिंग टू ग्राउंड पार्ट वो सेम रहने वाला है। देखो ए ट्री इज ब्रेक ड्यू टू स्ट्रोम, द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब ट्री ऐसा था बीच में से टूट के क्या करा ये टाइप में गिरा। अब गिरने के बाद इसका जो ग्राउंड से एंगल बना वो कितने डिग्री का बना 30 डिग्री का बना। भाई ये दिया वाला है विथ द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड पॉइंट वेयर इट टचेस, मतलब क्या झाड़ के पैर से जहां पे इन्हें गिरा उसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ये दिया गया बेटा उन्हें। टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब अपने को क्या करने का है, पूरा ट्री का हाइट फाइंड आउट करने का है। मुझे बोलो बेटा ट्री का हाइट कितना आएगा, चलो फर्ज कर लो ये ए ले लो या यहाँ ए लेंगे, चलो हाइट ले लेंगे ए बी सी और डी। बेटा अगर अपने पूरा ट्री देखे तो पूरा ट्री कितना होने वाला है बी डी होने वाला है भाई बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, लेट द टोटल हाइट ऑफ ट्री इज बी डी बराबर। अब बी डी दो पार्ट में डिवाइड है, एक है ए बी और दूसरा क्या है बेटा ए डी। अब जितना ए डी है उतना बी सी होने वाला है, क्यों तो जितना इन्हें खड़ा था जितना टूटा उन्हें वो जाके नीचे गिरा, और टूटे वाला पार्ट अपन ने क्या लिया बेटा ए डी, मतलब ए डी और ए सी ये दोनों कैसे आने वाले इक्वल आने वाले। सो वी कैन राइट देयरफॉर इफ ए डी इज ब्रोकन पार्ट, अगर ए डी ब्रोकन पार्ट है
तो ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए सी। भाई बराबर है क्या है। चलो ए डी और ए सी ये दोनों भी इक्वल आ गए। अब ये इक्वल आने के बाद दो चीज़ें निकालना है अपने को, एक तो ए बी निकालना है, दूसरा ए सी निकालना है। फिर से देखो गिवन क्या है, निकालने का क्या है, गिवन क्या दिया वाला है बेटा, बी सी। अगर 30 एंगल पे देखे तो एडजेसेंट साइड दिया, और निकालना क्या है, अपोजिट साइड। पहले ए बी निकालिए बेटा। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एडजेसेंट और अपोजिट आते, तो इसके दो फॉर्मूले, एक कॉट का है और एक टेन का है। तो जनरली टेन का यूज करना बेटा। सो हियर मैं ऐसा बोल सकता कि बेटा यहाँ पे कि tan ऑफ सी इज इक्वल टू अपोजिट दैट इज ए बी अपॉन बी सी बराबर। मुझे बोलो बेटा tan सी दैट इज tan ऑफ 30 बराबर इट विल बी इक्वल टू ए बी एज इट इज अपॉन बी सी दैट इज 8 बराबर क्या। तो tan 30 कितना होता बेटा, 1/√3 इट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन 8। बेटा अपने को जो फाइंड आउट करने का है वो ए बी का वैल्यू है, 8 डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन में आएगा। सो 8/√3 दैट विल बी इक्वल टू क्या बेटा, ए बी। चलो ठीक है, इसको रैशनलाइज करना पड़ता, वो खैर बाद में करेंगे अपन, पहले ए बी निकाल दिए। अब मुझे बोलो बेटा फिर से अगर देखें अपन, दूसरा क्या निकालना है अपने को, ए सी। क्यों, तो ए डी अगर फाइंड आउट करना है तो ए सी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बोले बेटा एडजेसेंट अवेलेबल है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एडजेसेंट और हाइपोटेनियस आते, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस आने वाला कॉस का फॉर्मूला है बराबर। बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, कॉस सी इज इक्वल टू एडजेसेंट दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए सी। अब मुझे बोलो कॉस सी, अगेन कॉस 30 होगा क्या बेटा, इट विल बी इक्वल टू बी सी दैट इज 8 अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस 30 का अगर वैल्यू देखें अपन, तो कॉस 30 का वैल्यू है √3/2 इट इज इक्वल टू 8 बाय क्या बेटा, ए सी। मुझे बोलो बेटा यहाँ पे आराम से फ्रैक्शन के बीच में इंटू रहा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता, मतलब √3ac दैट विल बी इक्वल टू 2 8 जा 16। सो ac मस्ट बी इक्वल टू √3 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आएगा 16/√3 बराबर। बेटा ये आया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 और ये आया, सॉरी ये आया इक्वेशन नंबर 1 और ये आया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा बेटा अब ये दोनों इक्वेशन आने के बाद मुझे बोलो बेटा मैं ऐसा बोल सकता क्या, वी हैव AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 16/√3। क्यों, तो जितना AC है उतना AD है और दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 16/√3 आएगा। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, क्या लिया बेटा हाइट ऑफ ट्री को अपने, टोटल BD बराबर, BD दो पार्ट में डिवाइड है, AB प्लस क्या AD। AB अवेलेबल है 8/√3 प्लस AD अवेलेबल है 16/√3। बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख सकते हैं 8 + 16/√3 दैट विल बी इक्वल टू 24/√3। और आप लोगों को मालूम है बेटा डिवीजन में √3 आ रहा सिंपल, तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। मतलब डिवीजन से अगर रूट हटाना है तो सिर्फ क्या करना, जो भी डिवीजन में है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। सो वी कैन राइट 24/√3 इंटू √3/√3। अब ऑब्वियसली वी गेट 24√3 डिवाइड बाय, दो टोपियों वाले के झगड़े यहाँ टकले हो जाते, देखो √3 इंटू √3 दैट इज 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। मतलब योर फाइनल आंसर विल बी 8√3 मीटर। भाई बराबर। बेटा कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता, √3 का वैल्यू देता, जनरली √3 का वैल्यू 1.73 आता, अगर दिया तो 8 इंटू √3 का वैल्यू लिखो 1.73, मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा, या ये भी फाइनल आंसर तुम्हारा चलता। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया वाला ये इंपॉर्टेंट है। झाड़ था, हवा की वजह से टूटा, टूटे वाला पार्ट
ऐसा नीचे गिरा कि जहाँ गिर रहा उन्हें वहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा, और झाड़ के पैर से जहाँ गिर रहा उन्हें उसका डिस्टेंस 8 मीटर दिया। तो टोटल झाड़ की हाइट निकालो बोला था। तो इसके लिए अपन ने क्या करे बेटा, पहले झाड़ की हाइट BD कंसिडर करें, टूटे वाला पार्ट और गिरे वाला पार्ट सेम रहने वाला है, दैट्स वाई AD इज इक्वल टू AC आया। उसके बाद पहले AB निकालें, अपोजिट और एडजेसेंट बोले तो tan का यूज़ करें, फिर AC निकालें, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस cos का यूज़ करें, और cos का यूज़ करके फिर पूरा ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन होने के बाद और लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर उन्हें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट मैं कर रहा और एक पार्ट आप लोगों को आज करके भेजना है। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। मतलब क्या बेटा, जनरली गार्डन्स वगैरह में गए होंगे आप, देखो फिसलने के लिए स्लाइड्स बने वाले रहते, तो यहाँ पे भी क्या कर रहा, कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड्स बना रहा बोल रहा हूँ। ठीक है, टू प्ले द चिल्ड्रन इन पार्क, बराबर। सो फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, मतलब 5 साल से छोटे अगर बच्चे हैं तो शी प्रेफर ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट, मतलब अगर 5 साल के छोटे तो बिलो 5 ईयर्स के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ। बेटा इन्होंने क्या बोला, एक स्लाइड बना रहा जिसका हाइट जो है वो कितना है बेटा, 1.5 मीटर है, और उसके बाद उन्होंने क्या दिया देखो, शी प्रेफर 1.5 इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, 30 डिग्री है। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू स्टीप द स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब वो बच्चे जो 5 साल से बड़े हैं उनके वास्ते उन्हें क्या करी बेटा, थोड़ा बड़ा स्लाइड बना रही। इनका 1.5 मीटर था तो इनके 3 मीटर के हाइट पे बना रही, एट एन एंगल ऑफ कितना दिया बेटा, 60 डिग्री। कभी भी याद रखना बेटा, क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड्स आते ना इसको अंडरलाइन कर लो या राउंड्स कर लो। बेटा इससे होता क्या, जब कभी भी अपन क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते तो अपने को हर चीज़ डबल देखने की जरूरत नहीं रहती। अब देखो मैं अंडरलाइन जब करा या राउंड करा तो एकदम सिंपली दिख रहा ना तुमको, 1.5 मीटर का एंगल 30 डिग्री का बन रहा, 3 मीटर का एंगल 60 डिग्री का बन रहा। तो उन्हें अपने को क्या बोल रहा बेटा, देन फाइंड, क्या फाइंड आउट करने का है बेटा अपने को यहाँ पे, देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, मतलब इसकी लेंथ निकालने का AC और इसकी लेंथ निकालने का है क्या, सो XZ। सो अब ये निकालने के वास्ते मुझे बोलो बेटा, मैं ये एक करूं और ये आपने करना है। ठीक है, फिर से देखो अवेलेबल अपोजिट है, निकालना हाइपोटेनियस है क्या, क्यों, तो उन्हें क्या बोल रहा बेटा, लेंथ ऑफ स्लाइड ऐसी चाहिए क्या, गार्डन तो गए होंगे सब, गार्डन के अंदर देखो जो फिसलने के लिए स्लाइड्स रहते वो ये टाइप में रहते, तो अपोजिट अवेलेबल है, हाइपोटेनियस निकालना है। बेटा अपोजिट अवेलेबल हाइपोटेनियस निकालना है, कौन सा फॉर्मूला आएगा ये, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस का, दैट इज साइन का। सो हियर मैं ऐसा लिख सकता क्या, साइन C इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन C दैट इज साइन 30, दैट विल बी इक्वल टू अपोजिट 1.5 AB अपॉन हाइपोटेनियस कितना है रे भाई, फाइंड आउट करने का अलग एज इट इज, साइन 30 कितना होता बेटा 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। बेटा फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, AC एक का AC 1.5 इंटू 2, सो AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 दैट इज 3.0, सो AC इज इक्वल टू 3.0 का मतलब इस क्या होगा 3 मीटर। ठीक है बेटा, ये तो हो गया किसका, ये स्लाइड का। ठीक है, अब सेम पैटर्न में ये स्लाइड में भी आने वाला है, फिर से अपोजिट अवेलेबल है, हाइपोटेनियस निकालना है। अपोजिट बोले तो साइन Z आएगा क्या बेटा, यहाँ XY अपॉन हाइपोटेनियस XZ, तो साइन Z मतलब साइन 60, दैट विल बी इक्वल टू XY 3 डिवाइड बाय XZ, ऑब्वियसली XZ कितना है भाई फाइंड आउट करने का है, तो साइन 60 √3/2 होता, दैट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन क्या बेटा XZ। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो √3 XZ, दैट विल बी इक्वल टू 3 × 6,
मुझे बोलो बेटा √3 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आएगा, xz इज इक्वल टू 6/√3। बेटा फिर से √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, क्यों तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि अगर डिवीजन में रूट है तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना। सो xz इज इक्वल टू 6/√3 इंटू √3/√3। सो वी गेट xz इज इक्वल टू 6√3 अपॉन कितना बेटा 3, क्यों तो दो रूट वालों का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो सिंपल रूट बतिया, 3 1 3 3 2 6। सो xz इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 2√3 मीटर। ठीक है, और ये तुमको करने का था ना, जान दो, खैर कोई बात नहीं। ना ये टाइप में तुम्हारा क्या लिखने का है बेटा लास्ट में जवाब, इसका वर्ड्स में जवाब लिखना ज़रूरी है। लास्ट में आंसर क्या लिखने का, देयर फॉर द स्लाइड फॉर चिल्ड्रंस अंडर 5 years is of 3 meter and the slide for elder children will be 2 √3 meters। ठीक है।